दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, पाँव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग लाल या गंधमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, उसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, यानी काफर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। उसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मोतबीन मुयस्सर होंगे वो पहले नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 गज का होगा। एक कदम में ताहद निगाह मुसाफत तय करेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। उसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। ज़मीन में छुपे हुए ख़जाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानद उसके साथ हो जाएंगे। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। दज्जाल कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे और फिर दज्जाल के शैतान उन लोगों के सामने उन लोगों के माँ बापों की शक्ल लेकर उनके सामने आ जाएंगे और उसके नतीजे में बहुत से लोग अपना ईमान खो बैठेंगे। उसकी रफ्तार आंधियों से ज़्यादा तेज़ होगी। वो अपने शोबदाबाजों को लेकर सारी दुनिया के चप्पे चप्पे को रौंद देगा। तमाम उम्मत मुसलमा के दुश्मन और यहूदी उसकी पुष्ट पनाही कर रहे होंगे और फिर वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से वो वहाँ घुस ना पाएगा और फिर ज़लीलो ख्वार होकर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ भी मुँह की खानी पड़ेगी। और उन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आएगा, जिससे घबराकर बहुत से बेदीन मदीना मुनव्वरा से निकल जाएंगे। बाहर निकलते ही वो दज्जाल के काबू आ जाएंगे। इसी असना में एक बुज़ुर्ग मदीना से बाहर निकलेंगे और दज्जाल के हवारियों से मुनाजरा करेंगे और बुज़ुर्ग की बातें उनको नागवार गुजरेंगी। फिर वो पकड़कर उस बुज़ुर्ग को दज्जाल के पास ले जाएंगे और बुज़ुर्ग दज्जाल को देखकर बोलेंगे, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही दज्जाल है। मेरे अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई वो सब तुझ में हैं। दज्जाल गुस्से में बुज़ुर्ग को मार देगा और उसकी लाश को 2 टुकड़े कर देगा। फिर अपने मानने वालों को कहेगा कि अगर मैं इसको ज़िंदा कर दूं तो मेरे ऊपर तुम्हारे ईमान में इजाफ़ा हो जाएगा या नहीं? तो कहेंगे कि हम तो पहले ही आपके मानने वाले हैं। फिर दज्जाल बुज़ुर्ग को ज़िंदा होने का हुक्म देगा, जो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाएगा और दज्जाल को कहेगा, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मेरा नबी और मेरा अल्लाह ही सच्चा है। दज्जाल गुस्से से उसको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं कर सकेगा। दज्जाल उसको अपनी जहन्नुम में फेंक देगा, जो उसके लिए जन्नत साबित होगी। वो आग उसके लिए गुलो गुलजार बन जाएगी। इसी दौरान इमाम मेहदी शाम के शहर दमिश्क में होंगे। उधर मदीना मुनव्वरा से हार कर दज्जाल भी दमिश्क का रुख करेगा। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन नॉर्मल दिनों के बराबर होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलातो वस्सलाम दमिश्क में जंग के लिए तैयार होंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपनी मुईशत और फ़ौज के दम से
پوری دنیا پر دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست مشکل ہوگی، مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنی تمام تر تیاریوں میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے۔ عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے، ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔